हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी दूसरी क्लास में। जैसा आपको पता ही है, हम लोगों ने कल एक लेक्चर पढ़ा था जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। और हम लोगों ने कल ये पढ़ा कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, और इंटीजर्स पढ़े, होल नंबर पढ़े और नेचुरल नंबर्स पढ़े। ठीक है, और हम आशा करते हैं आपने कल का लेक्चर को रिवाइज भी किया होगा। ठीक है, इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चैप्टर 1 से ही रिलेटेड कुछ बेसिक और सीखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेसिक और बाकी है, फिर इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक में आज हम पढ़ते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में। फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड और मल्टीपल यानी कि गुणज, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बात करें फैक्टर्स। यानी कि गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक नंबर लिखते हैं, मान लो लिख लिया 8। क्या लिखा? 8। और हमने आपसे कहा 8 के फैक्टर्स निकालो, 8 के गुणनखंड निकालो। तो पहले ये समझो गुणनखंड होते क्या हैं। गुणनखंड वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दें। जैसे हमने 8 लिखा, तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं जो 8 को डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कौन कौन से होंगे? 1 होगा, ये तो आपको पता होगा कि 1 जो है वो प्रत्येक नंबर को डिवाइड करता है। 2 हो गया, 2 भी 8 को डिवाइड करता है। 4 हो गया, 4 भी 8 को डिवाइड करता है। और 8 खुद हो गया। ठीक है, तो 8 के कितने फैक्टर्स होंगे? 4। कौन कौन से? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा। ठीक है, तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करें। समझ में आया होगा। जैसे हम एक दूसरा नंबर और लिखें, हमने लिखा 9। 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 9 के फैक्टर्स जैसे कि 1, ठीक है, 3 और इसके बाद 9 खुद। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं, किसी नंबर के वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा शायद। अब बात करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। जैसे मैंने कहा 8 के मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल से कर लेते हैं, क्या होंगे? अब ध्यान से समझना मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे हमने कहा 8 के मल्टीपल्स, तो ऐसे सभी नंबर्स जिनको 8 डिवाइड कर दे, जिनको 8 डिवाइड कर दे। ध्यान से समझना, फैक्टर्स में क्या होता है। जैसे हमने कहा 8 के फैक्टर्स निकालो, तो 8 के फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे सभी नंबर जो 8 को डिवाइड कर दें। मल्टीपल में ऐसे सभी नंबर जिनको 8 खुद डिवाइड करें।
तो क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे। जैसे हमने कहा 8 इंटू 1 60, सॉरी 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 8 64। तो ये सभी क्या हैं, 8 के मल्टीपल्स हैं। याद रखना, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स कुछ ही होंगे। जैसे 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 8, लेकिन अगर वही मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको फैक्टर और मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्या, कुछ नंबर्स के बारे में। वो नंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम बात करें प्राइम नंबर, ठीक है, बोले तो जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर ही पॉसिबल हों, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर पॉसिबल हों, यानी कि 2 गुणनखंड संभव हो, इसके अलावा ना हो। जैसे कि हमने लिखा ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, लिखें, हमने कहा 2, अगर 2 के फैक्टर करोगे तो क्या क्या होंगे, ध्यान से देखना। एक 1 होगा और एक 2 होगा। अपने ये फैक्टर्स करना तो सीखा होगा, क्लास 7th 8th में ये पढ़ाया जाता है। जैसे एक नंबर और बात करें, हमने कहा 3, तो क्या होगा, एक 1 होगा और 3 होगा। इसको हम 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक और जैसे बात कर लेते हैं, बात करें 7 की, 1 इंटू 7, ठीक है, 19, 1 इंटू 19। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 गुणनखंड, एक तो 1 होगा, ये तो ध्यान ही रखना है कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, और एक वो नंबर खुद, जैसे 2 तो 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, 7, 1 इंटू 7, 19, 1 इंटू 19। एक ये याद रखना कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो 2 है, और यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन भी है, यानी कि सम भी है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, और यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब उसके गुणनखंड फैक्टर करोगे 2 के अलावा, जैसे हमने कहा 6, तो जब 6 के फैक्टर करोगे तो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 2 आ ही जाएगा। इसीलिए सबसे छोटी और इकलौती
सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। अगर यही कहा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? तो वो 3 होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की, जिनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जस्ट इसका उल्टा याद रखो। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हों, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हों, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो। तो उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। जैसे बात करते हैं, हमने कहा 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 खुद हो सकता है ना? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो 4 के कितने? 2 से अधिक है, तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। जैसे हमने बात कर ली 16 की, तो 16 के कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16। तो 16 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 है, 2 से अधिक हैं, 1, 2, 4, 8, 16। तो इनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या, जिनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। वो कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा को प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में कहेंगे इनको सहअभाज्य संख्याएं। अब इस सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान से समझना। ऐसी 2 संख्याएं, कितनी? ऐसी 2 संख्याएं जिनके फैक्टर करें और फैक्टर करने पर हमको एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले। उन दोनों के फैक्टर्स करें और एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले, तो उन दोनों संख्याओं को हम को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसी 2 संख्याएं जिनके गुणनखंड से सिर्फ
एक कॉमन मिले, कॉमन मिले, तो उन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 4, ठीक है, और हमने ले लिया 9। अब 4 के फैक्टर करो तो क्या होंगे? ध्यान देना, 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2, 1 तो अंडरस्टूड है। और 9 के फैक्टर करो, 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो इन दोनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन है? सिर्फ 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके फैक्टर से सिर्फ एक कॉमन मिले, उन दोनों संख्याओं को हम को प्राइम नंबर्स यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं। और हमारी हो गई, जैसे हमने कहा 6 और 7, ठीक है, और हमने कहा 11, 19। कुछ भी कॉमन मिलेगा? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं यानी कि क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा कोप्राइम होते हैं। क्या होते हैं? कोप्राइम। जैसे कि हमने कहा 2, 3, तो देखना इनके फैक्टर करोगे तो सिर्फ एक ही कॉमन निकलेगा। 21, 22 कोप्राइम, 26, 27 कोप्राइम। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो कोप्राइम, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव कोप्राइम नंबर्स हैं तो उनका वो हमेशा कोप्राइम नंबर्स ही होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक स्टार या नोट बना के लिख लेना, क्या दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती है। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक छूट गया कि एक क्या है? एक, तो एक याद रखना, वो ना ही इसको हम प्राइम कंसीडर करते हैं और ना ही इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक जो है वो ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है और उस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स करना किसी भी नंबर के। ये आपने 6, 7 में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कोई नंबर दिया है, मैंने कहा 18, ठीक है, और आपसे बोला 18 के अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कैसे करते हो। 18 लिखा, फिर ये देखते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा। बेसिकली सबसे छोटी संख्या से चालू करते हैं। अब देखना, ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कौन से? अभाज्य, यानी कि इधर जो भी संख्याएं हो वो हमारी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो देखते हैं क्या ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2
कितनी बार जाएगा? 9, 2 9 जा 18। फिर अब 3 से चला जाएगा तो 3 3 जा 9, फिर 3 से चला गया 1। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 × 3 × 3। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये आते होंगे, क्योंकि ये 6th-7th क्लास की बात है। ठीक है, अब इसमें हम ये पढ़ते हैं क्या कि जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं? ठीक है, एलसीएम जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। अब ध्यान देना, हमने जब क्लास के स्टार्टिंग में बताया था फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, तो यहां पे ही समझो लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि जैसे अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों का, और मल्टीपल यानी कि दोनों संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं हो, 2 हो 3 हो 4 हो, यानी कि दोनों संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या निकालना है? मल्टीपल। ठीक है, और मल्टीपल हमने पहले ही बताया है कि अगर एक कोई सिंगल नंबर है तो उसके कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक, जैसे हम अगर बात करें, हमने कहा 6 और एक दूसरी संख्या लेते हैं 9। ठीक है, तो हमने कहा इनका एलसीएम बताओ। तो इनका एलसीएम का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है, सबसे छोटा कॉमन गुणज, उभयनिष्ठ गुणज निकालना है। यानी कि वो सबसे छोटी संख्या कौन है जिसको ये दोनों संख्याएं डिवाइड कर दें, जिसको ये दोनों संख्याएं डिवाइड कर दें। ठीक, समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हमने क्या किया? 6 के प्राइम फैक्टर किए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 का। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 × 3। ठीक है, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या होंगे? 3 × 3। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या? 3 का स्क्वायर। ठीक, अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा? ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम ठीक है। तो इनके एलसीएम की बात करें, एलसीएम 6,9 का। अब ध्यान रखना, अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोनों के फैक्टर में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, दोनों के फैक्टर में क्या क्या कॉमन है। अगर देखें तो 3 दोनों के फैक्टर में दिख रहा है, यहां भी और यहां भी, तो हमने 3 लिख लिया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, जब हम एलसीएम निकाल रहे हो और प्राइम फैक्टर में जो पावर सबसे ज्यादा हो, जो पावर सबसे ज्यादा हो, जैसे यहां पे 3 की पावर 1 है और यहां पे 3 की पावर कितनी है? 2, तो हम जो पावर सबसे ज्यादा है उसी को लिख लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, जो कॉमन है उसको लिख लिया हमने, और जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद
इसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या बच गई, कौन सी बच गई, 2 इंटू 2, तो यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। तो यानी कि 18 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। मल्टीपल यानी कि 6 और 9 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 18। ठीक, समझ में आ गया। अब अगर आप बात करें एचसीएफ की, कि एचसीएफ क्या होता है, जैसे हमने यही ले लिया, ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं एचसीएफ। एचसीएफ, अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान देना, एलसीएम क्या था, ये मल्टीपल था, और एचसीएफ क्या है, ये फैक्टर है। यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब दोनों के पास हो, और फैक्टर, हमने फैक्टर और मल्टीपल के बारे में आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था। ये मल्टीपल है 6 और 9 का 18। अब ये हमको बताना है 6 और 9 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। याद है ना, फैक्टर में हमने क्या बताया था, वो नंबर्स, जैसे हमने कहा 8 के फैक्टर्स, तो वो नंबर्स जो 8 को डिवाइड कर दे। एलसीएम यानी मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, ऐसे नंबर्स, जैसे 8 के मल्टीपल्स, ऐसे नंबर्स जिनको 8 डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है कि वो कॉमन फैक्टर कौन सा है सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो करेंगे वही जैसे हमने कहा एचसीएफ 6,9 का फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 3, 9 के प्राइम फैक्टर किए तो 3 इंटू 3, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब एचसीएफ निकालना है, यानी कि फैक्टर निकालना है, क्या फैक्टर 6,9 का। अब ध्यान रखना कि वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, ध्यान से देखना कॉमन फैक्टर क्या है। अब यहां पे देखो, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, ठीक है, तो हमने 3 लिख दिया। अब ध्यान रखना है जो दोनों के पास हो, फैक्टर तो वही होगा, कॉमन का मतलब क्या हुआ, दोनों के पास होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। तो इस 6 का फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3, 9 के फैक्टर क्या हुए, 3 इंटू 3। अब दोनों के पास कॉमन होना चाहिए, जैसे यहां पे तो 3 2 टाइम्स है, 3 स्क्वायर, यहां पे 3 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, तो कॉमन कितनी बार है, एक बार। कितनी बार है, एक बार, तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। ये याद रखना है, जो पावर जो एचसीएफ होगा वो जिसकी पावर सबसे कम होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन में जिसकी पावर सबसे कम होगी वही हमारा एचसीएफ निकल के बाहर आएगा। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, वो थोड़ा सा हटके है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 वो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या दी है 6 और एक संख्या दी है 20। ठीक है, एक संख्या 6 है और एक संख्या 20 है। बोल रहा है इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करो और इन दोनों का एचसीएफ भी फाइंड आउट करो। यानी कि एक संख्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 6,20 का, और इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है।
6,20 का। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना क्या करेंगे। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करो, देखो क्या होंगे। 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए भाई। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, हमने 20 के भी कर लिए। 20 के करते हैं, क्या हो गया भाई। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो यानी कि जो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया 2 इंटू 3। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, यानी कि हम अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा ध्यान से देना। एलसीएम 6,20 का। एलसीएम में क्या बताया हमने, जो नंबर कॉमन हो, जो नंबर कॉमन हो उसको लिख लो। अब देखना दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन है, 2 है, 2 हमने लिख लिया। अब देखना है 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक, अब जो बच गया 6 के फैक्टर में क्या बचा 3 बचा, 20 के फैक्टर में क्या बचा 5 बचा। तो यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यानी कि 6 और 20 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है 60। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 60, यानी कि वो 60 सबसे छोटा नंबर है जिसको 6 भी डिवाइड करेगा और 20 भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया, मल्टीपल और फैक्टर, ये बात ध्यान रखना। अब यही हम बात करें इनका एचसीएफ की। एचसीएफ 6,20 का। तो एचसीएफ यानी कि फैक्टर, कैसा फैक्टर हाईएस्ट कॉमन, यानी कि दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। अब ध्यान से इसमें देखो, दोनों का सबसे बड़ा कॉमन, तो दोनों के पास कॉमन क्या है 2, कितना है 2, दोनों के पास होना चाहिए। इसके पास कितने 2 हैं 1, और इसके पास कितने हैं 2, यानी कि कॉमन कितने हैं 1 ही, इसके पास 1, इसके पास से 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 20। ठीक है, आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, क्या, नोट कर लिख लेना अपने नोट में। ठीक है, क्या कि अगर कोई भी 2 नंबर हैं, क्या है, अगर कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा यदि दो संख्याएं x तथा y है, x तथा y है, इनका एलसीएम वो a है, इनका एलसीएम कितना है a, और एचसीएफ जो है वो है b। क्या है, 2 संख्याएं हैं x और y, इनका एलसीएम a है और एचसीएफ कितना है b। ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन होता है, संख्याएं उनके एलसीएम और एचसीएफ में, वो रिलेशन क्या होता है याद रखना। तो एक जो रिलेशन होता है वो होता है इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x इंटू वाई,
बराबर होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। ठीक है, अगर कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स जैसे मान लिए एक्स और वाई, और इनका एलसीएम ए है और एचसीएफ बी है, तो एक रिलेशन होता है क्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है। हाँ तो बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई कि एलसीएम और एचसीएफ, और जैसे कोई दो संख्याएं हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से जो ये आपको सारे एग्जाम्पल्स और आप सभी क्वेश्चंस ये आपको टाइप होके मिलेंगे, और अब से फिर से एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूं कि इस क्लास का रिवीजन अवश्य करें। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं। और एक बात हाँ कि आपका एक व्हाट्सएप चैनल बनाया जा चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कौन सी क्लास कब होनी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।